अभी हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन कितनी अलग अलग तरह की होती है। तो आइए, सिंपल कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें एग्जाम्स में सवाल आते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अ वेराइटी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर विल कैरेक्टराइज एन इकोनॉमी। देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के मार्केट है और अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके की कंपटीशन होती है। तो जो फैक्टर्स है वो देखेंगे हम। कंपटीशन किस तरह की देखेंगे। एक है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, इसका एग्जांपल क्या होगा? फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, लिख लेना वेजिटेबल मार्केट। इसमें क्या होता है कि देर आर एन नंबर ऑफ बायर्स। देर आर एन नंबर ऑफ बायर्स मतलब परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है इसमें। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। और सेलर्स भी कैसे है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो जैसे कि हमारा वेजिटेबल मार्केट होता है, वहाँ पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स जाते हैं खरीदने के लिए और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। लाइन से एक के बाजू में लाइन से एक के बाजू में एक के बाजू में एक आपको वेजिटेबल का शॉप दिखता है। हर एक दुकान में हर एक चीज़ मिलती है। जैसे कि पोटैटो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। टोमेटो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। तो लगभग हर एक सेलर के पास में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, जो प्राइस होती है, प्राइस भी मोर और लेस सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ के जी। तो आपको कोई ऐसा सेलर नहीं मिलेगा जो 15 रुपीज़ के जी में दे रहा हो या 40 या 35 रुपीज़ के जी में दे रहा हो। सारे सेलर 30 के आसपास ही देंगे, 28, 29, 30, 31, 32, एकदम नज़दीक पास होगा। तो सबका प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल होगा। थेरोटिकली तो सबका प्राइस 30 ही है। परफेक्ट कंपटीशन में थेरोटिकली सबका प्राइस 30 ही रहेगा, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता है। रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन भी एकदम 100% पॉसिबल नहीं होती है। तो कोई ना कोई सेलर होता है जो 28 में, या कोई ना कोई होता है जो 32 में बेचेगा। ठीक है, लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब पोटैटो का रेट चल रहा है 30 पर केजी। इसमें क्या है, एक एक फीचर और क्या है कि जो प्रोडक्ट्स है वो इनडिफरेंट है। वो इनडिफरेंट है मतलब आप किसी भी शॉप से लो, आप यहाँ से लो या यहाँ से लो या यहाँ से लो या यहाँ से लो, आप कहीं से भी परचेस करो, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी। ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी, फीचर्स का ही प्रोडक्ट मिलेगा। सेम क्वालिटी, सेम फीचर, सेम क्वालिटी, सेम फीचर, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का ही फीचर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम यहाँ से ले या यहाँ से ले, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जनरली क्या होगा, हर एक जन 30 रुपीज़ में सेल करेगा। अब मान लेते हैं ये सेल कर रहा है 28 में, ये चला रहा है 28 में आलू, 28 में आलू, 28 में आलू। तो हमें क्या, हमें तो क्या सिर्फ आलू लेना है। हमें ऐसा थोड़ी है, हमें कुछ स्पेसिफिक लगाव थोड़ी है कि हाँ हमें घसीटे राम से ही लेना है। ऐसा तो नहीं है। हमें तो जो 2 रुपये कम में देंगे वहाँ से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर सेम है, सेम क्वालिटी है, सेम फीचर है, सब कुछ सेम है। तो क्या होगा, अगर कोई 28 में सेल कर रहा है तो सारे कस्टमर उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। सारे कस्टमर 28 वाले से परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। अब सारे कस्टमर 28 वाले से परचेस करना अगर स्टार्ट कर दिए तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हुए जो 30 में सेल कर रहे हैं उन्हें अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। उन्हें अपना प्राइस 30 से रिड्यूस करके 28 पे लाना होगा। तो अगेन फिर क्या आ जाएगा, हर किसी का प्राइस 28 हो जाएगा। अब जो 28 में बेच रहा था, क्या वो 26 में बेच सकेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है। इसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है। सबके प्रोडक्ट्स कैसे हैं? होमोजीनियस है। इसमें सर प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं है, ज़्यादा स्कोप ही नहीं है। ये 2 रुपये 3 किलो रुपये बचता है, तो उससे ज़्यादा स्कोप ही नहीं है और रेट गिराने का। और सेकेंडली, एक तो पॉइंट ये हो गया, और सेकेंड पॉइंट ये है कि उनका वॉल्यूम नहीं है ना। एक वेजिटेबल सेलर दिन भर में कितना वेजिटेबल सेल करता है? 30 kg 40 kg सेल करता है। अब उसमें भी क्या तो मार्जिन रहेगा? मार्जिन रहा भी तो अगर कम कर दिया उसने मार्जिन
तो फिर उसे पैसा ही कुछ बचेगा नहीं, प्रॉफिट उसका सब्सटेंशियली गिर जाएगा। तो क्या होगा, तो कोई सेलर कम रेट में बेचने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं रेट चल रहा है 30 और कोई सेलर सेल कर रहा है 32, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर रेट चल रहा है 30 और मैं बेचना चाहता हूँ 32 में, तो कोई खरीदेगा क्या मुझसे? नहीं। क्यों? क्योंकि यार मैं कुछ अच्छा मतलब प्रोडक्ट मेरा डिफ्रेंशिएट है ही नहीं ना। प्रोडक्ट कैसे होमोजीनियस है, सब सेम है। अब मुझसे लेंगे कस्टमर क्या है, जो कम में दे रहा है उससे लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो 30 में दे रहा है। तो इनडिफरेंट मतलब ही क्या है? होमोजीनियस। मतलब ही क्या है? होमोजीनियस। नेक्स्ट इसका फीचर है कि जो सेलर्स है वो कैसे? प्राइस टेकर है। कैसे है? प्राइस टेकर। मैं अगर कल चल के वेजिटेबल का स्टोर लगा लेता हूँ, आलू ले लो, तो क्या कस्टमर को क्या रेट में बेचना है, क्या वो मैं डिसाइड कर सकता हूँ? क्या रेट में मुझे पोटैटो सेल करना है? नहीं। पोटैटो के रेट्स मेरे हाथ में है ही नहीं। मुझे क्या देखना है कि मेरा बाजू वाला कितने में सेल कर रहा है, मार्केट के सभी लोग क्या रेट में सेल कर रहे हैं, और मुझे वही रेट में सेल करना पड़ेगा। इसलिए हर सेलर कैसा है इसमें? मार्केट टेकर है, सॉरी प्राइस टेकर है। हम हमारा प्राइस डिसाइड नहीं करते, प्राइस टेकर है, ठीक है। फीचर्स है इसके, एक तो आप ऐसा लिख लो जैसा मैंने लिखा है, या इसमें हाईलाइट कर लो। प्राइस टेकर है, कोई बिग सेलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा सब्जी वाला है और मोस्ट ऑफ द पब्लिक उसी से ले रही है, या ऐसा कोई वेजिटेबल वेंडर नहीं है कि उसने आज प्राइस बोल दिया 40 रुपये तो सब उसको फॉलो करेंगे, ऐसा सिनारियो नहीं है। लगभग सबका बिजनेस समान है, सबके प्रोडक्ट कैसे है? होमोजीनियस है, दैट इज़ दे आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल। ओनली मोटिव क्या उनका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है। अच्छा मुझे बताओ आपको मैं गला फाड़ फाड़ के सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दिन ऐसा मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने बोला अब मैं कोचिंग क्लासेस बंद कर दूंगा, मैं कोचिंग क्लासेस बंद कर दूंगा और कल से मैं आलू बेचूंगा, प्याज बेचूंगा, ठीक है। तो मुझे रोकेगा? क्या मुझे कोई लाइसेंस निकालने की ज़रूरत है? क्या एंट्री बैरियर है? क्या एंट्री बैरियर है क्या कि भाई आलू प्याज के बिजनेस में 50 लाख रुपया लगने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? एंट्री बैरियर है क्या? नहीं। तो मैं बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? नो एंट्री, नो एंट्री बैरियर। मैं बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इजी है। अच्छा बोलो, मैं पेट्रोल पंप इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? पेट्रोल पंप इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं। एन नंबर ऑफ लाइसेंस लग। डॉक्टर की प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? नहीं। उसके लिए मुझे एमबीबीएस की पढ़ाई करना पड़ेगा। सीए का ऑफिस स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं। उसके लिए पहले मुझे सीए की मेंबरशिप सीए मेंबरशिप लेना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना होगा। तो हर चीज़ में क्या एंट्री बैरियर है, लेकिन आलू प्याज के बिजनेस में एंट्री बैरियर है क्या? नहीं। अब कल चल के एक हफ्ता मैंने सब्जी बेचा, फिर मैं बोला यार ये अपने बस की बात नहीं है, तो क्या कोई मुझे कंपेल करेगा क्या? नहीं, अब तो तुझे जीवन भर आलू ही बेचना है। नो। तो क्या इसमें एग्जिट बैरियर भी नहीं है? इसमें एग्जिट बैरियर भी नहीं है। एंड देर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ऐसा कोई कंज्यूमर प्रेफरेंसेस का कंसेप्ट ही नहीं है कि कोई कस्टमर आके बोलता है भैया मुझे मीठे आलू देना, भैया मुझे तीखे आलू देना, भैया मुझे नमकीन आलू देना, ऐसा है क्या? नहीं। प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस है, एक कॉमन प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में, होमोजीनियस है, परफेक्टली आइडेंटिकल है, कम्प्लीटली आइडेंटिकल है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस नहीं है। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन। एग्जांपल लिख लो आप इसका, वेजिटेबल मार्केट, और ये कीवर्ड्स आपको लिखने हैं तो लिख लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये था परफेक्ट कंपटीशन। अब देखते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। There is a more this is a more realistic scenario that actually occurs in the real world. In monopolistic competition there are still a large number of buyers. इसमें भी क्या था? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स था, पहले वाले में भी, इसमें भी है। एज वेल एज सेलर्स, बायर्स भी बहुत है, सेलर्स भी बहुत है जैसा पहले थे, बट दे ऑल डू नॉट सेल होमोजीनियस। डिफरेंस क्या है? पहले वाले में सब लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे थे,
अब इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है. द प्रोडक्ट आर सिमिलर बट ऑल सेलर्स सेल स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स ऑलमोस्ट सभी मोबाइल फ़ोन सेम है. ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, सैमसंग ले लो, सभी में वही फीचर्स है. डुअल सिम है, 4G है, 32 मेगापिक्सल कैमरा है, 5000 mAh की बैटरीज है. सबका सब कुछ सेम है, लेकिन स्लाइट डिफरेंस है. काय का डिफरेंस है? स्लाइट डिफरेंस है. किसी का स्क्रीन साइज कम ज़्यादा है, किसी का रेजोल्यूशन कम ज़्यादा है, या किसी का प्राइस थोड़ा कम ज़्यादा है, किसी का डिज़ाइन थोड़ा अलग है. ठीक है, तो बस यही फ़र्क होता है. प्रोडक्ट में क्या है? स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं. आप की पॉइंट्स लिख लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स बट दे ऑल डू नॉट सेल होमोजीनियस. मतलब होमोजीनियस नहीं है, ऊपर होमोजीनियस थे. क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है. नाउ द कंज्यूमर्स हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर. आप सैमसंग का फ़ोन लेते हो या ओप्पो का लेते हो, ठीक है, ये आपका चॉइस है. सैमसंग भी ऑलमोस्ट वही फीचर्स देता है, ओप्पो भी ऑलमोस्ट वही फीचर्स देता है, लेकिन उनका रेट में फ़र्क होता है, डिज़ाइन में फ़र्क होता है, किसी के सॉफ्टवेयर में फ़र्क होता है, इंटरफेस में फ़र्क होता है, लेकिन जो बेसिक है, हर एक चीज़ जो सर्विस दे रहा है वो सब सेम दे रहा है. स्लाइट डिफरेंस है ये सारी चीज़ें. सो द सेलर बिकम्स अ प्राइस सेटर टू अ सर्टन एक्सटेंट. अब इसमें देखो, प्राइस सेटर है, ये प्राइस सेटर है, मतलब प्राइस सेटर मतलब प्राइस मेकर है. हम हमारा खुद का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं टू अ सर्टन एक्सटेंट बोला है. टू अ सर्टन एक्सटेंट क्यों बोला है? ऐसा नहीं होगा कि सैमसंग का 64 GB 4 GB रैम 64 GB मेमोरी का हैंडसेट 20,000 में मिल रहा है, तो ओप्पो का जो मिलेगा वो उसी रेंज में मिलेगा, 19 से लेके 21. ऐसा नहीं होगा ओप्पो का सेम फीचर्स वाला हैंडसेट 25 में मिले या 14 में मिले, ऐसा नहीं होगा. ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में होगा. तो वो प्राइस सेटर है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. 1000, 2000, 5-10% का डेविएशन हो सकता है, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट. क्या होगा अगर उसने बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिए तो कोई ओप्पो खरीदेगा ही नहीं, सब लोग सैमसंग खरीदेंगे. या उसने बहुत कम प्राइस रख दिए तो क्या होगा? उसका प्रॉफिट मार्जिन सब्सटेंशियली गिर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द मार्केट ऑफ सीरियल्स, जो पल्सेस वगैरह हम लेते हैं, द प्रोडक्ट्स आर ऑल सिमिलर बट स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड. दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है इसका टूथपेस्ट. टूथपेस्ट में कितने सारे टूथपेस्ट आते हैं? क्लोजअप, पेप्सोडेंट, कोलगेट, ठीक है, सारे प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन होमोजीनियस नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. जैसे कि क्लोजअप काय के लिए है? रेड वाला जो आता है उसमें मिंट होता है. कोलगेट काय के लिए है? एंटी जर्म्स है. और बाद में ये पतंजलि क्या आता है? आयु आता है, दंत कांति. तो हर चीज़ में उसकी कुछ ना कुछ पॉपुलैरिटी है, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो अलग है, उसे दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग करती है. इन ऑलमोस्ट सभी का काम क्या है? सेम है, ताजगी देना, है ना. तो स्लाइट डिफरेंस है, प्रोडक्ट्स में स्लाइट डिफरेंस है. और प्राइजेस सबकी ऑलमोस्ट सेम है, प्राइजेस सभी की ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है प्राइजेस में, ठीक है. एग्जाम्पल्स लिख लेना है अपने. नेक्स्ट है ऑलिगोपोली. इन एन ऑलिगोपोली देर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स इन द मार्केट. ये डिफरेंस है, इसमें सेलर कितने हैं? थोड़े से ही सेलर है, फ्यू फर्म्स. वाइल देर आर नो क्लैरिटी अबाउट द नंबर ऑफ फर्म्स. क्या इसमें क्या बोल रहे हैं? फ्यू फर्म्स है, लेकिन कितने हम बोल नहीं सकते. 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, इतनी बड़ी कंट्री में, इतने बड़े वर्ल्ड में, ठीक है. 3-5 डोमिनेंट फर्म्स, और उसमें से कुछ 5 फर्म्स ऐसे होंगी जो डोमिनेंट होंगी, जो एकदम जायंट होंगी. सो इन द केस ऑफ एन ऑलिगोपोली द बायर्स आर फार ग्रेटर देन द सेलर्स. बायर्स कितने? लाखों करोड़ों बायर्स है, लेकिन सेलर्स कितने हैं? 15-20 ही है, और उसमें से भी 4-5 ही डोमिनेंट्स है.
द फर्म इन दिस केस इधर कॉम्पीट विथ अनदर टू कोलैबोरेट टुगेदर, दे यूज़ द मार्केट इन्फ्लुएंस टू सेट द प्राइस। मतलब क्या है, ये प्राइस मेकर है, हाईलाइट करना है, ये लोग क्या है, प्राइस मेकर है। एंड इन टर्न मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। देखो हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर किसी का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सो द कंज्यूमर्स बिकम द प्राइस टेकर्स, कंज्यूमर्स क्या हो गए, प्राइस टेकर्स हो गए। तो आपको याद नहीं रखना है, कंज्यूमर हमेशा ही लगभग प्राइस टेकर ही होते हैं। आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दो कि सेलर कौन है, इसमें प्राइस मेकर है। सेलर क्या है, प्राइस मेकर है। In an oligopoly, there are various barriers to entry in the market and the new firms find it difficult to establish themselves. इसमें देखो क्या पॉइंट है, एंट्री बैरियर है। जबकि मोनोपो अपना परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री बैरियर था कि नहीं, उसमें एंट्री बैरियर नहीं था, इन्वेस्टमेंट इजी थी। इसमें क्या है, एंट्री बैरियर है, इसमें एंट्री बैरियर है। हम बिज़नेस में इजीली आ नहीं सकते और बिज़नेस में एक बार आ गए तो इजीली जा नहीं सकते। क्यों, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। इसका एग्जांपल क्या होगा, टेलीफोन मार्केट, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज जो है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा है, करोड़ों है। इसमें अभी मार्केट लीडर्स कौन है, ये 3-4 जो फर्म्स के नाम लिखे मैंने, मार्केट लीडर्स है। इसके अलावा मार्केट में और कौन कौन है, BSNL है, जियो का 32% मार्केट कंट्रीब्यूशन है आज के डेट में यूज़र बेस, एयरटेल का 29 है, वोडाफोन का 28 है, BSNL का 8% है। फिर इसके अलावा और छोटे छोटे हैं, एयरसेल, यूनिनॉर, ये छोटे छोटे ये लोग भी सब अब मर्ज हो गए जियो के बाद में। टेलीकॉम सेक्टर में दो एरा, आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर दो फेजेस में जाना जाता है, प्री जियो एंड पोस्ट जियो, प्री जियो एंड पोस्ट जियो, ओके। तो इसमें कुछ ही ऐसे प्लेयर्स है जो मार्केट लीडर है। और टेलीकॉम का बिजनेस बहुत इजी है ना, आज मैं चाहूँ तो कोचिंग क्लासेस से बोर हो गया तो कल चल के मैं मेरे टावर लगा के बिजनेस चालू कर सकता हूँ क्या, नहीं सर, अरबों खरबों रुपया लगेगा। मतलब क्या है, एंट्री बैरियर है, एंट्री बैरियर है। मोनोपोली, इन अ मोनोपोली टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर देर इज ओनली वन सेलर। मोनोपोली क्या बोलता है, सिर्फ एक सेलर है। अगर एक सेलर है तो उसका पूरा कंट्रोल रहेगा एंटायर मार्केट पे। अब मैं अकेला सेल कर रहा हूँ तो प्राइस एनी प्राइस रहेंगी, जो मैं चाहूँगा वो प्राइस में सेल करूँगा, है ना। कंज्यूमर्स को कोई अल्टरनेटिव नहीं रहेगा। मोनोपोलीज आर एक्सट्रीमली अनडिज़ायरेबल। क्यों, अगर एक ही सेलर है, हम किसी एरिया में रहते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर है, तो वो तो जो रेट में चाय बेचेंगे ना, काफ़ी महंगे रेट में भी बेच सकता है। इससे क्या होगा, कंज्यूमर का नुकसान होगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोनोपोलीज आर एक्सट्रीमली अनडिज़ायरेबल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, IRCTC। रेल कौन चलाता है, सिर्फ IRCTC चलाती है, सिर्फ IRCTC। तो वो जो चाहे वो रेट चार्ज कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। IRCTC PSU है, गवर्नमेंट सेक्टर का यूनिट है, इसलिए रेट कंट्रोल में रहता है, इसलिए रेट कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट है डिओपोली। अ डिओपोली इज़ अ काइंड ऑफ ऑलिगोपोली। अच्छा, डिओपोली उसके नाम ही है डिओपोली, मतलब डिओ मतलब क्या है, दो, दो फर्म्स रहेंगी। तो डिओपोली में क्या है, दो सेलर्स है और मल्टीपल बायर्स है, ओके। तो ये भी कैसा एकदम रेयर सिनारियो है, एकदम रेयर सिनारियो है कि मार्केट में सिर्फ दो फर्म्स है। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, MSCB या MSCB हो गया, या MSCB है, अदानी पावर्स है। दोनों का काम क्या है, पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना। ये सब क्या है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। डुओपोली, मोनोपोली, रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एकेडमिक्स में ये कंसेप्ट समझने के लिए हमारे सिलेबस में होता है ये सब। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्रोडक्ट का मोनोपोली है। मोनोपोली होगा उसमें, अगर मोनोपोली है तो मैं तो एकदम आड़ा टेढ़ा मुनाफा अर्न करूँगा। अब मेरा प्रॉफिट देख के क्या होगा, बाकी के लोग भी उस बिज़नेस में एंटर करेंगे, न्यू एंट्रेंट्स आएंगे वो बिज़नेस में। तो जैसे ही नया एंट्रेंट आया तो मोनोपोली का डुओपोली हो गया, डुओपोली का ऑलिगोपोली हो जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ती जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट
टाइप्स ऑफ मार्केट कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल है और इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जो है अभी ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे, और इसके बाद फिर जब ये मतलब टॉपिक 1 हमारा एक बार कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम जूम पे ही क्लास लेंगे, एज़ फार एज़ पॉसिबल हम जूम पे क्लास लेंगे मॉर्निंग 8 टू 9:30, मॉर्निंग 8 टू 9:30 हम जूम पे क्लास लेंगे, और बिफोर 31 जुलाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बिफोर 31 जुलाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लेक्चर्स देख रहे हो। पिछला लेक्चर भी आपने देखा या नहीं देखा मुझे कुछ पता नहीं, किसी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ज़्यादा क्वेरीज नहीं आ रही है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लेक्चर्स देखते रहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए अगर हम जूम लाइव बैचेस स्टार्ट कर ले और आपका पहले का लेक्चर रह जाएगा देखने का। ओके, टेक केयर।